एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से साथ थे, साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे के बिना उनका दिन अधूरा लगता था। लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। राम बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह हमेशा अपने काम को पूरी लगन से करता और मानता था कि मेहनत से ही इंसान अपना नसीब बदल सकता है। वहीं श्याम थोड़ा आलसी था और हमेशा किस्मत के भरोसे बैठा रहता। वह कहता, जिसके नसीब में जो लिखा है वही मिलेगा, मेहनत करके क्या फायदा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां एक साधु आए हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे लोगों का भविष्य बता सकते हैं। यह सुनकर श्याम बहुत उत्साहित हुआ और राम को भी साथ चलने के लिए कहा। दोनों साधु के पास पहुंचे। सबसे पहले श्याम आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरा भविष्य बताइए। क्या मैं अमीर बनूंगा? साधु ने आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान करने के बाद बोले, तुम्हारे जीवन में धन तो है, लेकिन वह तभी मिलेगा जब तुम मेहनत करोगे। श्याम थोड़ा निराश हो गया। उसने सोचा था कि साधु कहेंगे कि वह बिना मेहनत के ही अमीर बन जाएगा। अब राम की बारी थी। राम ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरा भविष्य कैसा होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपनी मेहनत से बहुत आगे जाओगे। दोनों दोस्त वहां से लौट आए। रास्ते में श्याम बोला, देखा राम, सब कुछ नसीब में लिखा होता है। अगर नसीब में होगा तो बिना मेहनत के भी मिल जाएगा। राम ने शांत स्वर में कहा, नसीब भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। समय बीतता गया। राम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर जाकर नौकरी करने लगा। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। उसके पास पैसा, सम्मान और खुशहाल जीवन सब कुछ था। वहीं दूसरी ओर श्याम गांव में ही रह गया। उसने कभी मेहनत करने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा यही सोचता रहा कि एक दिन उसकी किस्मत बदलेगी और उसे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन गांव में एक खबर फैली कि पास के जंगल में एक खजाना छुपा हुआ है। ये सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मेरी किस्मत खुलने वाली है। वह बिना देर किए जंगल की ओर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। थक हार कर वह वापस गांव लौट आया। उधर राम को भी इस खजाने के बारे में पता चला, लेकिन उसने खजाने के पीछे भागने के बजाय अपने काम पर ध्यान दिया। उसने सोचा, मेरे लिए मेरी मेहनत ही सबसे बड़ा खजाना है। कुछ सालों बाद राम अपने गांव वापस आया। उसने देखा कि श्याम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह गरीब और बीमार हो गया था। राम को अपने दोस्त की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने श्याम की मदद करने का फैसला किया। वह उसे अपने साथ शहर ले गया और एक छोटी सी नौकरी दिला दी। शुरू शुरू में श्याम को काम करना बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने मेहनत करना सीख लिया। राम ने उसे समझाया, देखो श्याम, नसीब तभी बदलता है जब हम खुद उसे बदलने की कोशिश करते हैं। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि मैं सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठा रहा। अब श्याम ने ठान लिया कि वह भी मेहनत करेगा और अपनी जिंदगी को सुधारेगा। उसने पूरी लगन से काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी हालत भी सुधरने लगी। एक दिन श्याम ने राम से कहा, दोस्त, तुम सही कहते थे। नसीब अपना अपना होता है, लेकिन उसे बनाने की ताकत हमारे हाथ में होती है। राम मुस्कुराया और बोला, हाँ श्याम, मेहनत ही असली किस्मत है। सीख, नसीब सबका अलग होता है, लेकिन मेहनत और लगन से हम अपने नसीब को बदल सकते हैं। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता।